हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 6 और आपने एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 को कंप्लीट कर लिए। वहाँ पर आपने कुछ फार्मूलाज को पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को पढ़ा था, साइन, कॉस, टेन और उनके रेसिप्रोकल और उनके फार्मूलाज को पढ़ा था। तो इसमें भी बेसिकली हम वही फार्मूलाज यूज़ करेंगे। देखें, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। आपको कोई एक रेशियो दी हुई है, जैसे यहाँ पर साइन दिया हुआ है, तो आपने कॉस, टेन, कोसेकेंट, सेकेंट और कॉट ये सारी रेशियोज़ आपने फाइंड करनी है इसको देखकर। ठीक है, तो अब बेसिकली हम ये जो लेते हैं यहाँ से हमारे पास एक ट्राइंगल होता है, हम उसको देखकर ये सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो देखिए, अगर हम साइन के फॉर्मूला की बात करें तो देखें, जैसे हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, देखिए हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। साइन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपको पता है जो नॉन स्ट्रेट लाइन होती है हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, और अगर थीटा यहाँ पर है तो ये हमारी क्या होगी, बेस, और ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। अब देखें, साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 2 और 3 क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, क्योंकि साइन का फॉर्मूला आपको पता है यही होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर जो 2 है वो परपेंडिकुलर है और 3 जो है वो हाइपोटेनियस है। ठीक है, अब देखिए हमें दो वैल्यूज़ तो पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 3। अब यहाँ से हमें बेस की वैल्यू नहीं पता, तो बेसिकली आपने इन तमाम क्वेश्चंस में आपको दो वैल्यूज़ दी होंगी, तो आपने थर्ड फाइंड करनी होगी। कभी आपने बेस फाइंड करना होगा, तो कभी हाइपोटेनियस, तो कभी परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम बेस इसमें किस तरह से मालूम करेंगे, तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होगा, ये आपने याद रखना है। फार्मूला वो इस तरह से होता है, देखें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं पैथागोरस थ्योरम, और ये होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी। यहाँ से देखिए, हम बेस को कहते हैं ए और परपेंडिकुलर को कहते हैं बी और हाइपोटेनियस को कहते हैं सी, और इसी हिसाब से हमने ये फार्मूला लिखा है। फार्मूला हमारे पास होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपने याद रखना है, और साइन थीटा को देखकर आप इस तरह से यहाँ पर वैल्यूज़ लिख लेंगे। देखिए, साइन थीटा था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की जगह हमने लिख दिया 2 और हाइपोटेनियस की वैल्यू लिख दी 3। अब देखें, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें, अब ए की वैल्यू हम यहाँ से मालूम करेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास है 3, तो सी की जगह हम लिख देंगे 3 का, यहाँ पर सी का स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। उसके बाद ए की वैल्यू हमने मालूम करनी है, ए एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद बी की वैल्यू देखें वो है 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो अब देखें, यहाँ से हम लिखते हैं 3 3 ज़ा 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और आपने यहाँ से फाइंड करनी है ए स्क्वायर की वैल्यू, तो ए स्क्वायर को हम इधर ही रहने देंगे और +4 जो है वो दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा -4। ठीक है, यहाँ पर 9 था, +4 दूसरी साइड पर हो गया -4 और ए स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। और अब आप 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 - 4 होता है इक्वल टू 5, और यहाँ से आंसर आ गया ए स्क्वायर का 5। लेकिन हमें यहाँ से चाहिए ए की वैल्यू, तो आपको यहाँ से इस स्क्वायर को रिमूव करना होगा, और आपको पता है स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना होता है, तो हम दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड से हम स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ से भी आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और यहाँ से भी आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। यहाँ से ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ए का आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। ठीक हो गया। तो अब देखिए, यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई है, वो है स्क्वायर रूट 5। तो हमें ए बी सी यहाँ पर तीनों की वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो अब इनकी हेल्प से हम सारे एंगल्स को फाइंड करेंगे। तो पहला एंगल देखिए हमारे पास क्या होता है, पहला एंगल हमारे पास होता है साइन थीटा, और फिर होता है हमारे पास कॉस थीटा, और उसके साथ हमारे पास होता है टेन थीटा। ठीक है, तो पहले हम ये तीनों फाइंड करेंगे। और देखिए, अब है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है वो ऑलरेडी वो है 2/3। ठीक है,
ये हमें क्वेश्चन में बताई हुई थी। अब हमने फाइंड करना है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला देखते हैं। कॉस का फॉर्मूला हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस की जगह हमने क्या लिखना है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो देखिए बेस हमारे पास क्या है, ए, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, सी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए ओवर सी। और यहाँ से आपको पता है ए जो है वो स्क्वायर रूट 5 के इक्वल है और सी जो है वो 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए स्क्वायर रूट 5 के इक्वल है और सी 3 के इक्वल है। उसके बाद अब आपने फाइंड करना है टेन थीटा, और टेन का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो देखें यहाँ पर परपेंडिकुलर है बी और बेस है ए, तो हमारा फार्मूला बनेगा बी ओवर ए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी ओवर ए। तो अब देखें बी की क्या वैल्यू है हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास है 2 और ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता था, कोसेकेंट थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, सीकेंट थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल हमारे पास होता है कॉट थीटा। और आपको पता है इनके फॉर्मूलाज भी इसी तरह से होते हैं। जैसे अगर इसका फॉर्मूला सी ए ओवर सी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सी ओवर ए। अगर टेन का फार्मूला बी ओवर ए है तो कॉट का फार्मूला होगा ए ओवर बी। इनके फार्मूलाज एक दूसरे से रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि उलट होते हैं। जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। तो देखिए साइन का फॉर्मूला है 2/3, साइन का आंसर था हमारे पास 2/3, तो कोसेकेंट का आंसर आ जाएगा 3/2। और इसी तरह से देखें कॉस का फॉर्मूला हमारे पास है ए ओवर सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी ओवर ए, और इसी तरह से 3 ऊपर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 5 नीचे, यानी कि हमने इसको उलट कर देना है। कॉट में भी इसी तरह से ए ऊपर आ जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, और उसके साथ ही स्क्वायर रूट 5 ऊपर आ जाएगा और 2 क्या आ जाएगा नीचे। इनके रेसिप्रोकल होते हैं, उलट होते हैं। तो इस तरह से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब देखते हैं हम कॉस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था। कॉस का फॉर्मूला हमारे पास होता था बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। देखें कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता था बेस ओवर हाइपोटेनियस, और इसका आंसर इक्वल है 3/4 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बेस जो है वो 3 के इक्वल है और हाइपोटेनियस 4 के इक्वल है, ठीक हो गया। तो अब हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें हम बेस 3 लिखेंगे और हाइपोटेनियस 4 लिखेंगे। तो यहाँ से देखें ये एंगल थीटा है, और देखते हैं यहाँ पर जो है इसको हम लिखते हैं बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास होगा हाइपोटेनियस जो नॉन स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बेस की वैल्यू है 3 और हाइपोटेनियस है 4, तो हम यहाँ पर बेस लिख देंगे इक्वल है 3 के, और हाइपोटेनियस हमारे पास है 4 के इक्वल, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू भी पता है बेस की, और अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। और फार्मूला हमारे पास होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो बेस होता है उसको हम ए कहते हैं, और उसके बाद जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम बी कहते हैं, और जो हाइपोटेनियस होता है उसको हम सी कहते हैं, यानी ए बी और सी इस तरह से आपने लिखना होता है। तो अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखिए ए का आंसर है 3, तो ए की जगह हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, और यहाँ से देखिए सी की वैल्यू है 4, तो 4 की जगह हम लिख देते हैं, सी की जगह सॉरी लिख देते हैं 4 का स्क्वायर। उसके बाद बी हमने मालूम करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी का स्क्वायर। 4 का होता है 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई पे 3 हो जाएगा 9 प्लस बी का स्क्वायर। हमें यहाँ से बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो बी स्क्वायर को इसी साइड पर रहने दें। यहाँ पर है 16, 9 यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर 9 हो जाएगा माइनस, और 16 में से आप 9 को माइनस करेंगे, 16 माइनस 9 होता है 7, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 7 बी स्क्वायर। हमें यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आप दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लें ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए और हमारे पास b आ जाए। तो इस साइड से भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे और इस साइड से भी, यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास b का आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 7, ठीक है। तो यहाँ से अब b का आंसर हमारे पास जो आया है वो है स्क्वायर रूट 7। इस तरह से हमारे पास a b c यानी कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो पहला हमारे पास होता है साइन थीटा, ठीक हो गया, और उसके बाद होता है कॉस थीटा,
और उसके बाद हमारे पास होता है टेन थीटा। तो देखते हैं साइन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, देखें परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूस ये है, तो यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी ओवर सी। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस का आंसर आ जाएगा बी ओवर सी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बी ओवर सी। ठीक है, तो देखें बी की वैल्यू है स्क्वायर रूट 7 और सी की वैल्यू है 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 ओवर 4। उसके बाद देखते हैं कॉस की वैल्यू क्या है। कॉस हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस है हमारे पास ए और हाइपोटेन्यूस है सी, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए ओवर सी यानी 3/4। ए ओवर सी इज इक्वल टू 3/4। ए ओवर सी इज इक्वल टू ए इक्वल है 3 के और सी इक्वल है 4 के। इसी तरह से टेन का हमारे पास फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर है बी और बेस है हमारे पास सी, सॉरी परपेंडिकुलर है हमारे पास बी और बेस है हमारे पास ए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी ओवर ए। ठीक है, बी ओवर ए। ठीक है, अब देखें बी का क्या वैल्यू है स्क्वायर रूट 7 और ए की वैल्यू है 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 ओवर 3। अब आपने इनके रेसिप्रोकल फाइंड करने हैं और साइन का रेसिप्रोकल आपको पता है होता है कोसेकेंड थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड थीटा और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो अब हम ये वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और आपको पता है ये जो होती हैं साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड, यानी अगर साइन की वैल्यू बी ओवर सी है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस है, तो कोसेकेंड जो होता है वो हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर होता है, यानी सी ऊपर आ जाएगा और बी कहाँ आ जाएगा, नीचे। और इसी तरह से यहाँ पर जो होगा सी ऊपर आ जाएगा और ए नीचे, और यहाँ पर ए ऊपर आ जाएगा और बी नीचे, यानी इनको उलट कर दिया है। और इनके आंसर भी इसी तरह से होंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 एंड स्क्वायर रूट 7, यहाँ पर 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर 3 ऊपर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 7 नीचे। तो इस तरह से ही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और आपको पता है टेन जो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, तो टेन थीटा की जगह हम लिखते हैं टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, और ये इक्वल है 1/2 के। तो इसका मतलब ये है परपेंडिकुलर 1 है और बेस क्या है 2। तो अब हम ट्रायंगल बनाते हैं और इनकी जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमने ट्रायंगल बना लिया है और देखें ये बेस है और ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर और ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अब देखें यहाँ से जो है बेस का आंसर जो है वो हमारे पास है 2। देखें बेस है 2 और परपेंडिकुलर का आंसर है 1 और हाइपोटेन्यूस हमें मालूम नहीं है, हाइपोटेन्यूस हमने मालूम करना है। और इसको मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, वो होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको पता है बेस जो होता है वो इक्वल होता है ए के, परपेंडिकुलर इक्वल होता है बी के और हाइपोटेन्यूस इक्वल होता है सी के। ठीक है, तो इस तरह से हमने ए बी सी मेंशन कर दिया और अब इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। देखें यहाँ से ए की वैल्यू है 2, तो ए के नीचे हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू है 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और सी की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो सी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ से 2 2 हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 1 ही आएगा। 4 + 1 होता है 5, तो सी स्क्वायर का आंसर आ गया 5। हमें चाहिए थी सी की वैल्यू, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इस साइड से भी हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और इस साइड से भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सी का आंसर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि सी का आंसर है हमारे पास स्क्वायर रूट 5। इस तरह से ए हमारे पास आ गया 2, बी की वैल्यू आ गई है 1 और सी की वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट 5। तो हमें ये तीनों वैल्यूज़ अब फाइंड हो गई हैं, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से लिखते हैं साइन थीटा, उसके बाद हम लिखते हैं कॉस थीटा और उसके साथ हम लिखते हैं टेन थीटा। आपको पता है साइन थीटा का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर है बी और हाइपोटेन्यूस है सी, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी ओवर सी, और बी इक्वल है 1 के और सी इक्वल है स्क्वायर रूट 5 के।
तो b की जगह हम लिख देते हैं 1 और c की जगह लिख देते हैं स्क्वायर रूट 5। इसी तरह से देखिए कॉस थीटा होता है इक्वल बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो यहाँ से देखें बेस a है और हाइपोटेनियस c है, तो हमारा आंसर आ जाएगा a ओवर c। कॉस थीटा का आंसर आ जाएगा a ओवर c और a की वैल्यू हमारे पास है 2 और हाइपोटेनियस c की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। ठीक हो गया। उसके बाद टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ से देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर है b और बेस है हमारे पास a, तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा b ओवर a। और b इक्वल है 2 के और b इक्वल है 1 के और a इक्वल है 2 के, तो हमारा आंसर आ जाएगा b की जगह हम लिखेंगे 1 और a की जगह लिखेंगे 2। तो इस तरह से हमारे पास साइन थीटा का आंसर आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, कॉस थीटा का आंसर आ गया 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, टेन थीटा का आंसर आ गया 1 ओवर 2। अब इनके रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड थीटा और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ठीक हो गया। अब कोसेकेंड थीटा, यहाँ पर साइन थीटा है b ओवर c, तो कोसेकेंड थीटा होगा c ओवर b, यानी इसको हमने उलट कर देना है और इसका आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 ओवर 1। और स्क्वायर रूट डिवाइड में 1 जो होता है वो हम नहीं लिखते, तो इसका आंसर जस्ट स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है a ओवर c, तो इसका आंसर आ जाएगा c ओवर a। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 ऊपर आ जाएगा, इसको हमने उलट कर देना है और 2 को हम कहाँ लिख देंगे नीचे, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद देखिए टेन थीटा है b ओवर a, तो कॉट हो जाएगा a ओवर b। a को हम ऊपर लिख देंगे और b को नीचे, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 ओवर 1, यानी 2 को ऊपर लिख दिया और 1 को नीचे, और डिवाइड में जो होता है 1 हम नहीं लिखते, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2। इस तरह से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए हैं और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है सेकेंड थीटा इक्वल किसके होते हैं, यानी सेकेंड थीटा का फॉर्मूला क्या था। तो यहाँ से देखें हमने फाइंड किए थे सेकेंड थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं सेकेंड थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस, और यहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई है 3। तो देखिए यहाँ पर हाइपोटेनियस की जगह तो 3 है और बेस की जगह आपको कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही, और आपको पता है अगर फ्रैक्शन में कोई वैल्यू ना हो तो हम फ्रैक्शन में खुद से 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 है तो बेस की वैल्यू क्या हो गई 1। अब हम ट्राइंगल बनाते हैं और उसमें हम ये वैल्यूज़ लिखेंगे। तो यहाँ से देखें ये हमारे पास है बेस और ये हमारे पास है परपेंडिकुलर और ये हमारे पास है हाइपोटेनियस, और इस बेस को हम कहते हैं A, परपेंडिकुलर को हम कहते हैं B और हाइपोटेनियस को हम कहते हैं C। तो देखें हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास है 3 और बेस की वैल्यू हमारे पास है 1 और परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, यानी A की वैल्यू भी है, C की वैल्यू भी है और B हमने मालूम करना है। तो आपको पता है हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, वो हमारे पास होता है C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पर आप A B C की वैल्यू लिख दें जो आपको पता है। A की वैल्यू देखें 1 है तो A की जगह हम लिख देते हैं 1 का स्क्वायर, प्लस B की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो B स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और C की वैल्यू है 3 तो यहाँ पर लिख देंगे 3 का स्क्वायर। तो देखें 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाता है, प्लस B का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 1 जो है वो प्लस हो रहा है इस साइड पर, दूसरी साइड पर जाकर 1 माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा B स्क्वायर। 9 माइनस 1 होता है 8 इज इक्वल टू B स्क्वायर। तो यहाँ से B स्क्वायर का आंसर आ गया 8 और हमें चाहिए थी B की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इस साइड से भी स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और इस साइड से भी। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जस्ट रह जाएगा B और B का आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 8। तो इसका मतलब है B की जो वैल्यू हमें मालूम नहीं थी वो है स्क्वायर रूट 8। इस तरह से हमें तीनों वैल्यूज़ मालूम हो गई हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करेंगे। हमारे पास होता है साइन थीटा और उसके बाद होता है कॉस थीटा और उसके साथ होता है हमारे पास टेन थीटा। तो अब हम इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, और आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखें परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है B और हाइपोटेनियस क्या है C, तो हमारा आंसर आ जाएगा B ओवर C। और B ओवर C किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 8 ओवर 3 के। B की वैल्यू है स्क्वायर रूट 8 और C की वैल्यू है 3।
कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो देखें बेस है ए और हाइपोटेनियस है सी, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा ए ओवर सी। और उसके साथ ए की वैल्यू है 1 और सी की 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। ए की जगह लिखेंगे 1 और सी की जगह 3। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन थीटा की जगह हम लिखेंगे बी ओवर ए। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी बी ओवर ए। तो देखते हैं यहाँ पर लिख देते हैं बी ओवर ए, और यहाँ से बी की वैल्यू है √8 और ए की वैल्यू है 1। तो फ्रैक्शन में जो 1 होता है वो आप ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसका आंसर √8 भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इनके रेसिप्रोकल लिखते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा, कॉस का होता है सेकेंट थीटा और टेन का होता है कॉट थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू है बी ओवर सी, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सी ओवर बी, और इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 3/√8। इसी तरह से सेकेंड की जगह लिखेंगे सी ओवर ए, और आंसर आ जाएगा 3/1, और ओवर में 1 हम लिखते नहीं है तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह से टेन की वैल्यू है बी ओवर ए, तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी ए ओवर बी, और यहाँ पर 1 ऊपर आ जाएगा और √8 नीचे, तो ये इसका आंसर है। इस तरह से हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड कर ली है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 एंड √2। तो अब हम पहले लिखते हैं, देखें कॉट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो कॉट का फॉर्मूला हमारे पास होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम लिख देते हैं कॉट थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। और देखिए यहाँ पर है √3 एंड √2, तो यहाँ पर दोनों के ऊपर √, है तो हम अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। √3 के ऊपर अलग और 2 के ऊपर अलग, ताकि इनकी वैल्यू सेपरेट हो जाए। अब बेस की वैल्यू है हमारे पास √3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है √2। तो यहाँ से हम एक डायग्राम बना लेते हैं ट्रायंगल की, और वहाँ पर हम वैल्यूज़ लिख देंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू होती है बेस की, और इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको कहते हैं हम हाइपोटेनियस, और इसको हम शो करते हैं ए से, इसको हम लिखते हैं बी से, और इसको लिखते हैं सी से। तो बेस की वैल्यू उन्होंने कहा है वो है √3, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है √2, और हाइपोटेनियस हमने मालूम करना है। ठीक है, तो और आपको पता है हम मालूम कैसे करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, वो होता है c² = a² + b²। यहाँ से देखिए a की वैल्यू है हमारे पास √3 और उसके साथ ऊपर क्या है स्क्वायर, और b की जगह हम लिख देंगे √2 और ऊपर हमारे पास क्या है स्क्वायर। यहाँ पर है c का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा c² = 3 + 2, और 3 + 2 कितना होता है 5। तो यहाँ से हमारे पास c² का आंसर क्या आ गया है 5, और हमें चाहिए थी c की वैल्यू, तो इस साइड से भी स्क्वायर रूट अप्लाई करें और इस साइड से भी, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और c का आंसर हमारे पास आ जाएगा √5। तो इस तरह से हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। a की वैल्यू है √3, b की है √2 और c की है √5। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं, और हमारे पास पहला होता है साइन थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा, और उसके बाद हमारे पास होता है टेन थीटा। ठीक हो गया। देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है बी और हाइपोटेनियस है सी, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी ओवर सी। बी की वैल्यू है √2, सी की वैल्यू है √5, तो यहाँ पर बी की वैल्यू लिख देंगे √2, सी की वैल्यू लिख देंगे हम √5। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस देखिए यहाँ से है ए और हाइपोटेनियस है सी, और ए की वैल्यू है √3 और सी की वैल्यू है √5। ठीक है, तो अब देखते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर है बी और बेस है ए, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी ओवर ए। बी की वैल्यू देखिए हमारे पास है √2 और ए की वैल्यू है √3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √2 ओवर √3, ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद इनकी रेसिप्रोकल लिखते हैं। साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा का, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेकेंट थीटा, और टेन का होता है कॉट थीटा।
और आपको पता है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी इनको हम उलट कर देते हैं। यहाँ पर b ओवर c है तो कोसिकेंट हो जाएगा c ओवर b, और इसका आंसर है स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, तो इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 2। और यहाँ पर है देखें a ओवर c, तो यहाँ पर आ जाएगा c ओवर a, और इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 ऊपर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 को हम नीचे लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर b ऊपर है और a नीचे, तो a ऊपर आ जाएगा और b नीचे, और यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 ऊपर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 नीचे। ठीक हो गया। बेसिकली इसमें वही एक फॉर्मूला जो है न्यू हमने पढ़ा है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपने मालूम करना है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलाज, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस वगैरह ये हम पहले भी पढ़कर आए हैं, और मैंने आपको कहा था कि आपने नोट डाउन कर लेना है। एक्सरसाइज नंबर 6.1 और 6.2 में हमने इनको बहुत डिटेल से पढ़ा था, तो आपने वहाँ से इनको समझ लेना है और नोट करके इनको याद कर लेना है फॉर्मूलाज को, और फिर उस हिसाब से आपने ये याद रखना है जस्ट इसमें कि बेस ए होता है, परपेंडिकुलर बी होता है और हाइपोटेनियस सी होता है, कि इस फॉर्मूले की वजह से हमें इसको इस तरह से याद रखना होगा। और ये ट्राइंगल आपने खुद बनानी है, एक आपको 2 वैल्यूज़ आपको दी होंगी, बेस कोई सी भी इनमें से 2 वैल्यूज़ आपको दी होंगी और एक आपने फाइंड करनी है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।